यहाँ पे कन्वर्जन्स आता है कि हम लोग कन्वर्जन्स देखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, आप ध्यान से अगर यहाँ पे बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से हम लोग कन्वर्ट करना आप सीख जाएंगे। आज डेसिमल टू बाइनरी करेंगे और फर्दर जो वीडियोस या लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे, डेसिमल फिर होता है कि बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे, तमाम इसमें चीज़ें हैं। ऐसे सब हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे हम लोग। बट अभी जो था कि इसको स्टार्ट किया तो मैं कहा कि शुरू से ही स्टार्ट किया जाए, डेसिमल टू बाइनरी किया जाए, सबसे आसान है और धीरे धीरे से हम लोग आगे फर्दर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो हम लोग बेस 10 नंबर होता है ना डेसिमल में, उसको हम लोग बेस 2 नंबर में क्या करते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जो बेस 10 नंबर को उसको कहते हैं डेसिमल कहते हैं, और बेस 2 नंबर को क्या कहते हैं, हम लोग बाइनरी कहते हैं। तो हम लोग डेसिमल जो नंबर होते हैं, जो हम लोग रियल लाइफ में नंबर यूज करते हैं, उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मशीन लैंग्वेज जो हमारा जो होता है ना, जो हमारे बाइनरी नंबर होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम ओनली 0 और एंड 1 आर यूज। सिर्फ 0 और 1 का हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ बहुत ऐसे देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे मेथड्स दिए हैं कि कैसे। अब यहाँ पे लिखा है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। हम लोग जैसे 2 से डिवाइड करते जाते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, और वैसे वैसे हमारे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। और नंबर्स नहीं आते, उसमें रिमाइंडर्स देखा जाता है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है, बनता है। ठीक है, और जो पाइथन पढ़ा होगा तो रिमाइंडर उसको नहीं कहते हम लोग, उसे हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए कोडिंग का चैनल है, तो इसके बाद अभी तो ये थ्योरी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि तो हमारा प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम लोग कोडिंग ही करेंगे, सी के बाद हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे, पाइथन के बाद जावा, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो सबसे अच्छा है सी सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सी थोड़ा सा हार्ड होता है, और उसको जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद जब पढ़ने के बाद हम लोग जावा पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन मतलब रहता है, मतलब सारी सिंटेक्स थोड़ा मैच करते हैं, या फिर सी प्लस प्लस आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पाइथन पढ़ते हैं, तो पाइथन तो काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है 11th का, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे उसमें थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थ्योरी से बढ़ के कोडिंग पे आएंगे, कोडिंग का ही चैनल है तो कोडिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, स्टेप्स की बात करते हैं यहाँ पे। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। कोई भी डेसिमल नंबर होता है, सबसे पहले उसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। राइट द रिमाइंडर्स। रिमाइंडर क्या आएंगे, अगर 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर 2 ही आ सकता है, या फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा, है ना। अगेन डिवाइड कीजिए, फिर उसका जो क्वोशेंट आता है, फिर उसको फिर से डिवाइड कीजिए 2 से, है ना। जो भी नंबर का क्वोशेंट आता है उसको फिर से डिवाइड कीजिए 2 से, और 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर आएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा। रिपीट कर दीजिएगा प्रोसेस अंटिल, रिपीट कर दीजिए प्रोसेस जब तक क्या इसका क्वोशेंट क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जब तक इसका क्वोशेंट 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस क्या करती है, रिपीट करती जाइए, रिपीट करती जाइए। और राइट द रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। अब जैसे ही इसको जो भी रिमाइंडर्स आए उसको नीचे से ऊपर की ओर आप लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वो बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको हम लोग करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या नंबर है, ये हमारा डेसिमल नंबर है। क्या है तुम्हारा, हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड किया। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या है हमारा, डिवाइड हुआ कितने टाइम में गया, ये फुल टाइम में गया। फुल टाइम में आ गया तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा भाई। रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, फिर प्रोसेस रिपीट करना है, तो फिर 2 से मैंने 12 को डिवाइड किया, फिर 2 से मैंने 12 को डिवाइड किया, कितने टाइम में गया, 6 टाइम में। और जब मैं 2 को मैंने 2 से 12 को डिवाइड किया था तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0 रिमाइंडर बचा है, क्योंकि ऐसे सामने ही रिमाइंडर लिखना है हमें। ठीक है, फिर अब फिर से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 6 को। जैसे हम लोग 2 से फिर से 6 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, अब बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 से जैसे 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 0 बचेगा, बचेगा ना, सॉरी यहाँ बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस अंटिल, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा परसेंट क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। आते हैं यहाँ पे, फिर से हम 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को। जैसे 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 को तो क्या मिल रहा है हमें, क्या मिलेगा, डिवाइड होगा 1 टाइम में जाएगा और हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 मिल जाएगा। जैसे रिमाइंडर हमारे पास 1 मिला, फिर हम लोग फिर से प्रोसेस ये रिपीट करेंगे, फिर से 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 1 को, 2 से डिवाइड किसको करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। और इसमें हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा क्या है, हमारा क्वोशेंट क्या आ गया है, 0 आ गया। क्वोशेंट क्या आ गया, 0 आ गया, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा है,
1 बचा है। अब देख लीजिएगा आप डिवाइड करके 2 से 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 को, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा वही 1 ही मिल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? क्या मिलेगा? अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है? अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए ऐसे ये एरो बना हुआ है, तो नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सबसे पहले 1 1 0 फिर 0 फिर 1 लिखेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कन्वर्ट किए हम लोग 25 डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करें। नाउ हम लोग रिमाइंडर को बॉटम से हम लोग टॉप की ओर लिखेंगे, है ना? क्या लिखा है कि यहाँ पे बेस दिया, बेस वैल्यू दिया हुआ है, तो मान के चल गया कि हम लोग पता चल गया कि जो ये नंबर दिया है ना, असल में ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। हो सकता है ऑक्टल भी होता है, बट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिया, 10 दिया, बेस में क्या दिया, 10 दिया, तो हम कहेंगे, कंफर्म कहेंगे कि हमारा नंबर क्या है, हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है? इसको हम लोग कन्वर्ट किए, देखिए आंसर जो आया हमारा बेस में आया है, मतलब ये हमारा किस में आया, बाइनरी में आया, और चेक कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखा गया, तो 1 1 0 0 और फिर आंसर क्या आ गया, 1। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर लिखा गया, ध्यान से आप देखिए नीचे से ऊपर की ओर लिखा गया, ठीक है? अब ये एलसीएम के थ्रू किया गया है, डिवीजन मेथड है, एलसीएम का डिवीजन मेथड है। आप इससे ऐसे भी लिख कर सकते हैं कि सबसे पहले नंबर जो दिया हुआ है ऐसे लिखिए, 25 को हमने 2 से डिवाइड किया है, परसेंट क्या आएगा, 12 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ गया, ठीक है? फिर से ये 12 को आइए यहाँ पे लाइए, 12 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम में जाएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड होगा, कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर से आइए, 2 से फिर से 6 को डिवाइड कीजिए, फिर डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 3 को यहाँ लाइए, यहाँ पे आया, फिर से 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा आपको, रिमाइंडर 1 बचेगा, और क्वोशिएंट भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 1 को यहाँ लाइए, और यहाँ लाने के बाद फिर से लास्ट टाइम आपको एक बार डिवाइड कीजिए, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस नंबर को, जो भी नंबर दिया हो, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखिए, और जैसे आप लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, और यही आपका नंबर जो क्या है वो लिखा हुआ है बाइनरी में। तो 25 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 0 0 1 लिखते हैं। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है? एक और एग्जाम्पल है इसमें, आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंबर यहाँ पे दिया है, अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम कन्वर्ट करें, 18 को कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और आंसर भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। कन्वर्जन किया हूँ मैं, 18 को मैंने डिवाइड किया 2 से, जैसे मैंने डिवाइड किया तो कितने टाइम में गया है, 9 टाइम में गया है, और आंसर क्या है, मतलब हमारा जो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0 आ गया है, ठीक है? फिर से 9 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 9 को फिर से मैंने 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से, जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो फिर हमारे पास कितने टाइम में जा रहा है, 4 टाइम में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे इसको 4 को यहाँ पुट करते हैं, फिर 4 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखेंगे कितने टाइम में जा रहा है, ये 2 टाइम में जा रहा है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, 0 बचेगा, क्योंकि 2 से 4 फुल तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जा रहा है। फिर यहाँ पे जो 2 है, 2 को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ लेकर आएंगे, तो यह 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर ये 1 है, 1 को फिर से यहाँ पे लाइए, और उनको लाइए, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा 0, 0 आ गया, तो कहा था, ये जब मेथड हम लोग पढ़े थे तो स्टेप वाइज देखे थे कि क्वोशिएंट जब 0 ना आए तब तक हमें क्या करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। जैसे ही हमारे पास क्वोशिएंट 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, और इसको फिर नीचे से ऊपर की ओर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे नीचे से ऊपर की ओर हम लोग लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 0 0 1 0। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर आ चुका है। ये भी देखिए इसमें किसमें आया, बेस 2 में आया है, तुम समझ गए क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या है। ओह! बहुत सही। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स मैंने दिया है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप कन्वर्ट कीजिए, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 32 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और 64 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि आप जब तक कन्वर्जन खुद से नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हो नहीं सकता कि आपको कुछ चीज़ें आ जाएँ, ठीक है? तो आप एक बार ट्राई कीजिए और देखिए, जो छोटे नंबर्स हैं, आप बड़े-बड़े नंबर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, जो बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन खत्म हो चुका है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो अगला बार जो भी लेक्चर आएंगे तो वो आएंगे बाइनरी टू डेसिमल आएंगे, ठीक है? और इससे आएंगे ही, और सबसे अच्छे जो आने वाले हैं, जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं, वो सी लैंग्वेज के आने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल से, और आगे जो आएगा, जो कोडिंग चैनल है, तो हम लोग सी से रिलेटेड, हम लोग शुरू से लेके सी हम लोग मैं आपको सिखाऊंगा।
शुरू से लेके आपको सी पूरी तरह से सिखाया जाएगा, सी लैंग्वेज, है ना? फिर उसके बाद जावा सिखाया जाएगा, देन आपको हम लोग पाइथन में बढ़ेंगे, क्योंकि पाइथन लास्ट में अगर आप लोग कहेंगे तो पाइथन ही पहले स्टार्ट किया जाएगा। पाइथन तो चल ही रहा है, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल का है। हम लोग पूरा फाइल हैंडलिंग सब लेके चलेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स भी उस पे काम करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने देखा, और तो जब देखे हैं तो आपने, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिए, है ना? और कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या चीज़ें सही नहीं है और कहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है। जो दिक्कत हो रहा है मैं इम्प्रूव करने के लिए रेडी हूँ। क्या आप तैयार हैं मुझे बताने के लिए कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं? अगर बताने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो जो भी आएँगी मैं उसमें क्या करूँगा, इसको इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है? थैंक यू, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप टॉपिक से कहेंगे उससे रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ लाएँगे, ठीक है?